साधक उपासक जो पृथ्वी पर है उस सब कुंभ में आए। पृथ्वी पर रहने वाला कुंभ में आया तो पृथ्वी का देवाधिदेव महादेव भी कुंभ में आया होगा कि नहीं आया होगा? हम बाकी की तो गारंटी नहीं लेते कि ब्रह्मा ब्रह्मलोक छोड़कर आए कि नहीं आए, भगवान विष्णु वैकुंठ छोड़कर आए कि नहीं आए, इंद्र लोक छोड़कर आए कि नहीं आए, वरुण अपना लोक छोड़कर आए कि नहीं आए, पितृ अपना लोक छोड़कर आए कि नहीं आए, नाग अपना लोक छोड़कर आए कि नहीं आए। पर ये हमारा विश्वास करता है कि इस कुंभ में मृत्यु लोक का जो देवाधिदेव महादेव है वो इस कुंभ में जरूर आए। तो किसी ने पूछा, गुरुजी आप कैसे कह सकते हो कि कुंभ में महादेव आए हैं? आप कैसे कह सकते हो कि कुंभ में शंकर जी आए? पार्वती जी ने स्वयं शंकर जी से कहा, जिस समय पर काशी में नंदनवन में भगवान शंकर पार्वती जी से जब विवाह करे और विवाह करने के बाद दुनिया के लोगों ने कहा कि शंकर कैलाश गए थे, पर शादी करने के बाद भगवान कैलाश में पार्वती को लेकर शमशान गए। काशी महाशमशान। महाराज जी विवाह करने के बाद शिव जी पार्वती जी को लेकर महाकाशी पहुंचे। जब भ्रमण कर रहे थे माता पार्वती को लेकर नंदनवन में जब पहुंचे और पार्वती जी को लेकर जब नंदनवन में पहुंचे तो पार्वती जी ने पूछा कि आप मुझे गंगा के तट पर, गंगा के घाट पर आप इस शमशान में मुझे लेकर आए हो, क्यों? इसलिए दुनिया के लोगों की जो शुरुआत होती है वो घर से होती है और शमशान तक जाती है। पर मेरे शंकर भगवान का विवाह भी हुआ तो बारात शमशान से चालू हुई और बहू को लेकर भी शमशान तक आए। क्यों? अंत ना भूला जाए। अगर बचपन चले गया जाने दो, जवानी चली गई जाने दो, अधेड़ी चली गई जाने दो, पर बुढ़ापा मत बिगड़ना। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, ये मौत बचपन खेल में खोया। पिताजी पूछ रहे, पिता को पूछ रहे कौन मर गया? तो औलाद अंदर घुसा और दरवाजा बंद कर लिया, बाप जिंदा कैसे रह गया? उसको लगा कि भूत तो नहीं, ये आज भी इसलिए 13वां करने वालों 13 बार विचार करना, ये गंगा का घाट है, साधारण नहीं है, सहज नहीं है। आप शब्द को बोलने से पहले या विचार गंदा करने से पहले अपने मन को थोड़ा साफ करने का प्रयास करें। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, जगत के चक्कर में पड़ोगे तो जगन्नाथ छूट जाए। तीन चीजें, पहले नंबर पर काम, दूसरे नंबर पर नाम और तीसरे नंबर पर नाम।
जम के बोलो कौन कौन सी है? नाम, नाम मतलब दूसरे नंबर पर नाम मतलब अपनी शोहरत, अपना नाम, अपनी प्रतिष्ठा। और तीसरे नंबर पर जम के बोलो तीन चीजें हैं, काम, बोलो काम, नाम, राम। शिव महापुराण की कथा में स्वयं शंकर पार्वती जी से कहते हैं, शिव कहते हैं पार्वती को, श्री शैलम की पवित्र भूमि पर मल्लिकार्जुन ने जब षडानंद कार्तिकेय जी को ढूंढने के लिए गए और मालूम पड़ा कि श्री शैलम की धरा पर षडानंद कार्तिकेय तप में लीन है, तो शंकर पार्वती वहां बैठकर चर्चा। पार्वती, दुनिया के लोग जब काम को पकड़ते हैं, पैसे को पकड़ते हैं, तो भी राम छूट जाते, और दुनिया के लोग जब नाम को पकड़ते हैं, अपनी हस्ती बढ़ाने के चक्कर में, अपना नाम बढ़ाने के चक्कर में, अपना वर्चस्व बढ़ाने के चक्कर में आगे बढ़ते हैं, तो भी राम छूट जाते। और सुनो पार्वती, जब दुनिया के लोग नाम पकड़ते हैं तो राम छूटता है, नाम पकड़ते हैं तो राम छूटता है, पर पार्वती, जब दुनिया के लोग राम को पकड़ लेते हैं तो नाम भी आता है और नाम भी आता है, दोनों बढ़ता चलता है। कहीं राम न छूटे, राम छूटेगा तो नाम भी आएगा और नाम नहीं बढ़ेगा। कौन? अरे वो भगवान का नाम देने वाले। कौन? आपका नाम कुछ भी हो, आप लीलाबाई, कमलाबाई, भैरू सिंह, राम सिंह, जो भी हो, अपनी जगह पर, आपका नाम अपनी जगह पर। पर आप जब आप ऑफिस में जाते हैं तो आपको सर कहा जाता है, साहब। पत्नी के लिए आप पति हैं, पति के लिए आप पत्नी है, ऑफिस में आप मैडम है, ट्रेन में बैठे, बस में बैठे, फ्लाइट में बैठे तो पैसेंजर है। नाम कितना चेंज हुआ है देख लीजिए। किसी व्यक्ति को आपसे काम निकालना है तो आप क्लाइंट है, मर गए तो नाम नहीं दिया जाएगा, बॉडी है। पर इन सारे नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम की उपाधि कौन सी है? जब आप शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, जब शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, या शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए पंडाल में पहुंचते हो ना, तब लोग कहते हैं ये शंकर जी की भक्त है, ये शिव की चेली है। सीहोर वाले महाराज की नहीं, महाराज की नहीं, ये शिव की भक्त है, ये शंकर की भक्त है, ये अड़भंग शिव की भक्त है। गुरु और शिष्य का संबंध भी इतना टूट जाता है, जब शिष्य आगे बढ़ता चले जाता है तो गुरु और शिष्य का संबंध भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ जाता है। पर परमात्मा और आत्मा का जो संबंध है वो कभी समाप्त नहीं होता। यह आत्मा परमात्मा से ऐसे लीन रहती है कि परमात्मा इस आत्मा को बढ़ता हुआ देखकर आप रूप प्रसन्न होते चले जाते। तुम्हारे कितने भी नाम हो, तुम क्लाइंट बन जाओ, पैसेंजर बन जाओ, यात्री बन जाओ, तुम साहब बन जाओ, मैडम बन जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम जो बन जाओ, पर सबसे अच्छा अगर कोई नाम है तो वो नाम है शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाते हो तो लोग कहते हैं ये शिव भक्त। किसकी भक्त है? जम के बोलो जरा, शिव भक्त। ये किसी दूसरे की नहीं, ये शंकर की भक्त। और जिस दिन दुनिया के लोग आपको कहने लगे ये शिव भक्त है, समझ लेना कि इस प्रॉपर्टी का हकदार मिल गया।
सत्कार मेरा शंकर हो गया, मेरा अब मैं लावारिस नहीं हूं। ये जो श्याम सुंदर गोयल, श्रीमती मधु गोयल जी जो जजमान बने यहाँ पे, इनका जो बेटा है, नाम उसका पंकज गोयल ऐसा कुछ नाम है, बेटा है मराठी। इस बच्चे के दोनों पांव खराब हो चुके, ये तो खड़ा है। नोएडा में जब कथा हुई थी तो इसका पत्र पढ़ा गया, इसके दोनों पांव डॉक्टर ने कर दिया था कि चल नहीं सकते, और इतनी तकलीफ हो गई थी कि 1 साल तक अलग पर रहकर कार्य। और धन्य है इसके माता पिता और इसके परिवार के लोग की एक लोटा संकल्प जल चढ़ा चढ़ा कर इस बच्चे के पांव पूर्ण ठीक कर लिए। और नोएडा की जब कथा हुई थी तो नोएडा की कथा में इस बच्चे का पत्र पड़ा, और नोएडा की कथा जिसने सुनी होगी उसको ज्ञात है, और नहीं तो आज उस नोएडा की कथा का जो पत्र लिखा हुआ होगा वो भी हम उसको वायरल करेंगे, प्रयास करेंगे कि सोशल मीडिया पे कितनी कृपा शुरू करता, शिव की कृपा कितनी होती, शिव की दया कितनी होती। बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, हम तो सीना तान के चलते, हम तो सीना ज्ञानेंद्रिय और एक मन, ये 11 इंद्रियों को अपने संयमित कर शिव पर छोड़ दो। संयम हमारा जी आपकी एक बच्चे ने प्रश्न किया, हम माला लेकर घूम रहे थे, अपना मंत्र जाप बाहर कर रहे थे, कमरे में बैठे बैठे तो एकांत था, महाराज जी ने बहुत अच्छी सेफ्टी व्यवस्था रखी, तो वहां कोई अंदर आता नहीं है, तो वहीं की वहीं घूम ले। बाकी का महाराज जी का जो आश्रम है सतवा बाबा शिविर, वो तो बड़ा बड़ा हुआ भक्तों से, पर पीछे का जो जगह है उन्हें महाराज जी ने आपके सेवकों को लगा दिया कि अंदर कोई ना जाए। हम माला लेकर बाहर घूम रहे थे तो एक बच्चे ने पूछ लिया, क्यों गुरुजी आपसे बात पूछना, छोटा सा बच्चा। हमने पूछा, बोलो क्या बात है? चलते फिरते भगवान का नाम ले ले तो भगवान अपने को स्वीकार करता है कि नहीं करता, कि बहुत घंटे तक समाधि लगाकर बैठ जाओ, 8-10 घंटे तक उठो ही मत हो, बिल्कुल तब साधना में लीन रहे हो, तब भगवान मिलता है। हमने कहा एक बात सुनाऊं, जो उस बच्चे को बात कही तो तुमसे, बस स्टैंड पे बहुत लंबी लाइन लगी थी, बस का इंतजार कर रहा, और बस के इंतजार में भिखारी भी खड़ा, बस आने में देरी हो रही थी। अब भिखारी ने सोचा करूं क्या, सब इंतजार कर रहे हैं बस का, तो भिखारी धीरे से पीछे खसक गया। उसने जितने लोग लाइन में खड़े थे, तो भैया 5 रुपए दे दे, भैया 5 रुपए दे दे, भैया 5 रुपए दे दे, सबसे 5-5 रुपए मांगे, 50 रुपए
उन बच्चे से कहा, एक जगह पर स्थिर होकर भगवान को पुकारोगे, हो सकता है आए कि नहीं आए। भिखारी जैसा काम करो, नाम जपते जपते निकल चलते फिरते निकलो, जहां तुम्हारा मन पड़ जाए कहां चिल्ला कर कह दो श्री शिवाय नमस्ते, बोल ममता नारायण, सारी समस्या का हल। जहां तुम्हारा मन पड़ जाए कहां से निकलो तो श्री शिवाय नमस्ते कहते राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम जप कब तक इंतजार करेंगे? एक जगह पे बैठ कर भगवान आएगा आएगा आएगा। इसलिए खाते पीते चलते फिरते नाचते गाते कैसे भी जपो, नाम जपो। कलियुग केवल राम को पकड़ा, नाम अपने आप बढ़ गया, काम भी बढ़ गया। हम पहले भी कथा में कहे हैं कि माला माल बनने के लिए सबसे पहला शब्द है माला। माला माल लिखो तो माला माल लिखोगे तो पहला शब्द आएगा माला, फिर आएगा माल। अगर माला को पकड़ोगे तो माल तो अपने आप आएगा, और अगर माल को पकड़ोगे तो माला भी चली जाएगी। इसलिए राम को पकड़ो, कृष्ण को पकड़ो, शिव को पकड़ो, अपने भगवान की अविरल भक्ति को, मंत्र जाप को, नाम जाप को, भगवान की अविरल भक्ति को पकड़ने का प्रयास करें। उस परमात्मा को पकड़ना, और जितना दिल से पकड़ोगे, दिल से उतना परमात्मा सखाओ ना हमें दिल की बीमारी, जाओगे, राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम के आश्रित हो जाओगे तो शिव तुम्हारा होगा। ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए थे भगवान शंकर को, भगवान विष्णु ने समझाया, ब्रह्मा जी ये कहना बंद कर दो कि ये तुमने सृष्टि रची है, सृष्टि रचने वाला कोई दूसरा नहीं, देवाधिदेव महादेव है। ब्रह्मा जी ने पूछा कौन शिव, कैसे शिव, शिव कौन? क्या ब्रह्मा जी शंकर जी को नहीं जानते थे? जब बंटवारा हो रहा था ना, सारे के सारे लोग बांट दिए गए, सारे लोग बांट दिए गए, ब्रह्मलोक वैकुंठ लोक सारे लोग बांटे गए। केवल एक लोग बचा था, वो पृथ्वी लोक था, पृथ्वी। इसका कोई देवता बनने को तैयार नहीं था। सारे लोग बांटे गए, केवल एक मृत्यु लोक रह गया, और मृत्यु लोक का कोई देवता बनने को तैयार ही नहीं। स्वर्ग के देवता बनना है, ब्रह्म लोक के देवता बनना है, इंद्र लोक के देवता बनना है, गरुड़ वरुण सब लोग, नाग लोग, सब लोग के देवता बनना है। इसका देवता किसी को नहीं बनना। मृत्यु लोक का कोई देव नहीं बनना चाहता। क्यों?
क्योंकि मृत्यु लोक में जो जन्म लेगा 33 कोटि देवता, चाहे वो जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, चाहे वो वृक्ष हो, पत्ती हो, फूल हो, पंखड़ी हो, मछली हो, जानवर हो, वायु में उड़ने वाले हो, चाहे मनुष्य हो, 33 कोटि देवताओं का दर्द कौन सुने? उनका कष्ट सुनकर उनके दुख कौन हरेगा? और कितनों के दुख हरेगा? कितनों के दुख? ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण कर दिया, अब सृष्टि को छोड़ कौन कौन देखेगा? तो मृत्यु लोक का कोई देव बनने को तैयार नहीं था, पृथ्वी का कोई देवता बनने को तैयार नहीं, मृत्यु लोक का कोई देवता नहीं बनना चाहता। तब भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी, भोले बाबा, हे ओ गणदानी, प्रकारदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, हमारा एक निवेदन आप स्वीकार करेंगे? शिव जी बोले, ना, आज्ञा करिए। शिव मेरे ओ घरदानी, मेरे शंकर भगवान, भगवान नारायण का भजन करते हैं और नारायण भगवान शंकर का भजन। राम भजने वाले को शिव मिलता है और शिव भजने वाले को राम जरूर मिलता है। आप जपो, दुनिया के लोगों ने बांट दिया, हम राम वाले, हम कृष्ण वाले हैं, हम शंकर वाले, हम देवी वाले, हम देवता वाले। ये दुनिया बांट रही है, और श्री महापुराण कहती है सब एक, सब एक। भगवान नारायण ने कहा कि ये मृत्यु लोक का कोई देव बनने को तैयार नहीं, इस मृत्यु लोक का कोई देवता नहीं बनना चाहता। क्या आप इस मृत्यु लोक के देव बन सकते हो? भगवान विष्णु के भगवान शंकर ने सुने तो भगवान विष्णु के शब्द सुनकर शंकर भगवान ने भगवान नारायण को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई बड़ा काम मिले धर्म का, किसी मंदिर में सेवा करने को मिल गया, किसी में झाड़ू लगा दी, किसी में पोछा लगा दिया, किसी मंदिर में सफाई कर दी, किसी मंदिर को अच्छा साफ कर दिया, किसी मंदिर में झाड़ू पोछा कर दिया, अच्छा साफ कर दिया, क्लीन कर दिया, तो भगवान